आज देखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे पहले मैंने दो मेथड को कंप्लीट किया है। बीजगणितीय मेथड में हमने बताया था समीकरण को हल करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि से अनेक विधि है, जिसमें से हमने आपको दो बताया है, एक प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और तीसरा आज देखेंगे जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमें ये जो टेबल है इसकी जरूरत पड़ेगा। ये आप इससे पहले भी जानते होंगे, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। अभी जो सवाल बनाएंगे वो हमारा बीजगणितीय निरूपण में रहेगा। तो बीजगणितीय निरूपण में रहेगा तो हम इसको देखेंगे। यदि a1 by a2 is not possible b1 by b2 है तो हम कह सकते हैं ग्राफीय निरूपण में प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। और इसमें क्या कहेंगे? केवल एक हल या अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? एक हल या अद्वितीय हल। दूसरा a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यानी तीनों इक्वल हो जाए तो ग्राफीय निरूपण में समपाती रेखाएं, और इसमें क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। जबकि यहाँ देखेंगे a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट पॉसिबल c1 by c2, तो ग्राफीय निरूपण में क्या हो जाएगी? समांतर रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण में क्या हो जाएगी? कोई हल नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ हम देख रहे हैं, नोट में लिखा है यदि समीकरण वर्ग गुणनखंड विधि में a1 into x plus b1 into y plus c1 equal to 0 है, ये पहला समीकरण। और दूसरा a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 है। तो ये जब दो ऐसे फॉर्मेट में है तो हम वर्ग गुणन विधि से हल करने के लिए इन दो प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक यहाँ देखेंगे x बराबर b1 into c2 माइनस b2 c1, यहाँ लिखेंगे बट्टा में a1 into b2 माइनस a2 into b1। इस तरह से यहाँ y बराबर लिखेंगे c1 into a2 माइनस c2 into a1 अपॉन a1 into b2 माइनस a2 into b1। यहाँ एक चीज देखना है, ये देखिए नीचे वाला a1 into b2 माइनस माइनस a2 b1 है ना। तो नीचे वाला दोनों का सेम ही है, इसका ही खाली अंतर किसमें है? ऊपर वाले। अब आपका सवाल ले लेते हैं एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ग गुणन विधि से हल करना है। अद्वितीय हल की स्थिति में केवल अद्वितीय हल होगा तभी बनाना है, अन्यथा इसे हम वर्ग गुणन मेथड से नहीं बनाएंगे। पहला चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इस टेबल का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं a1 इक्वल टू कितना लिखेंगे? कुछ नहीं है तो 1। b1 इक्वल टू कितना है? क्योंकि यहाँ चर है तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? चर पद में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में 3। c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्योंकि इसको इधर लाइएगा तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से यहाँ हम देखते हैं। अब 0 को आप किसी में रखिए, माइनस में भी रखिए, प्लस में रखिए, कोई अंतर नहीं है। इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा? a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस में 9 और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस में 2। अब इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। तुलना करने पर क्या करेंगे? करने पर तुलना करेंगे तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू माइनस 3/-9, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 0 अपॉन माइनस में 2। यहाँ देखते हैं ये हट गया, ये हट गया, ये हो गया 3 का 3, 3 दिया 9, 1/3, और ये कितना हो गया? ये हो गया 0। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि 1/3 इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल नहीं। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि आपको इसमें ऐसा देखना है जो दो मान इक्वल हो, एक इक्वल नहीं हो। तो बीजगणितीय मेथड में क्या हो गया? कोई हल नहीं। तो यहाँ क्या लिखना है? a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। खाली यहाँ क्या करना है? इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये फॉर्मेट इस फॉर्मेट में आ जाए तो बीजगणितीय मेथड से क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। क्या हो गया? जब कोई हल नहीं होगा तो इसे कह रहा है वर्ग गुणन विधि से नहीं बनाने के लिए। तो वर्ग गुणन विधि से बनाते हैं एक अगला क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे ये इस पर पुट करता है कि नहीं। ठीक है ना? इसको लिखिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखते हैं आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय मेथड से हल करने के अनेक विधि में हमने दो पढ़ चुके हैं। एक हम पढ़े प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, और आज तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि। क्या है? इसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ठीक है। हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखा था। इसमें क्या कह रहा है कि आप प्रत्येक समीकरण को पहले चेक कीजिए, जांच कीजिए कि वो समीकरण किस रूप का है। अगर वो अद्वितीय हल है तब उसे हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो हमने पहला चेक किया जो वज्रगुणन विधि में नहीं आया क्योंकि वो अद्वितीय हल नहीं था। यहाँ देखते हैं इसको चेक करके क्या ये अद्वितीय हल में है कि नहीं। तो यहाँ लेंगे a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू और c1 इक्वल टू 5 को इस तरफ लाइएगा तो माइनस में 5। इस तरह से यहाँ लिखिएगा a2 इक्वल टू b2 इक्वल टू और c2 इक्वल टू 8 को जब इधर लाइएगा तो माइनस में 8। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसको हम जांच करेंगे तो a1 बाय a2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2 बाय 3, b1 बाय b2 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1 बाय 2 और फिर यहाँ लिखेंगे c1 बाय c2 इक्वल टू माइनस में 5 बटा माइनस 8। ये माइनस में हटा देंगे। चलिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये 2 बटा 3 है, ये 1 बटा 2 है, ये 5 बटा 8 है। कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरा का। जब कोई भी तुलना करने पर, जब हम इसे क्या करेंगे तुलना करते हैं, यानी तुलना करने पर हम पाते हैं कि जो मान है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपातिक विधि में वो क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब अनुपातिक विधि में इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल बोल देंगे। यही हम सीखे थे कल एक टेबल में आपको बताए थे। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे a1 इज नॉट पॉसिबल b1 b2 और फिर c1 इज नॉट पॉसिबल c2। तो ऐसे होता है जब एक दूसरे की इक्वल नहीं है तो इसे बस आप कितना लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं a1 बाय a2 इज नॉट पॉसिबल b1 बाय b2 और यही क्या हो जाता है अद्वितीय हल। कौन सा हल? अद्वितीय हल। हमारा सवाल क्या कह रहा था, अगर आपका समीकरण अद्वितीय हल है तब आप उसे किससे बनाइएगा, वज्रगुणन विधि से। अब हम इसे बनाएंगे किस मेथड से, वज्रगुणन विधि से, ठीक है ना। तो वज्रगुणन विधि से बनाने के नियम है, उसमें 2 सूत्र है, आप याद रखिए और दोनों सूत्र से बनाइए। हमने कल आपको सूत्र बताया था। तो x बराबर हम क्या क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। यही होता है सूत्र। अब इस पर सबको मान बैठेंगे, यहाँ से ले लीजिएगा। देखिए b1 कितना है 1 और c2 कितना है माइनस में 8, फिर ये वाला माइनस। अब b2 देखिए कितना है 2, c1 कितना है माइनस में 5 और बटा a1 कितना है, b2 कितना है और a2 कितना है, b1 कितना है 1। ये मान देखना भी है, बोलना भी है। बैठल है, क्या हो जाएगा माइनस में 8 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपन दो दूना और 3। इस तरह से हम इसे और भी आगे कैलकुलेट करेंगे। तो अधिक संख्या जो है यहाँ पर प्लस में है और कम संख्या माइनस में है, इसको जोड़ेंगे घट जाएगा, चिन्ह भी हमारा प्लस में आएगा। कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से 2 बाय 1, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, हमारा कितना हो गया x बराबर 2। ये x बराबर 2 आंसर आप लोग मिला सकते हैं। अब हम यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा इस मेथड को समझते हैं कि ये कैसे कर दिया गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको 2 बार कर रहा है, इसको कितना बार कर रहा है 2 बार कर रहा है। ये देखिए इसने जब यहाँ लिखा है b1 इंटू c2, तो b1 इंटू c2 यानी इसने इसको इससे क्रॉस करा और फिर यहाँ क्या लिखा है b2 c1, इसने इसको किससे क्रॉस करा, इससे। देखिए क्रॉस हो रहा है ना। फिर यहाँ पर नीचे वाला देखिए, इसने क्या किया है a1 इंटू b2, a1 को कर दिया है b2 से और फिर ये इसको कर दिया है। तो जब हमारा x इक्वल टू ये इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे इसको और इससे इसको इससे इसको, तो सर क्या y में भी ऐसे होगा? नहीं, y में यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही चलेगा, बट ये जैसे जैसे इसमें हुआ है ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। वो देखिए कैसे होता है। तो इस तरह से इसको हटा देते हैं, पुनः y बराबर लिख लेते हैं। y का फॉर्मूला क्या होता है, लिखाए होंगे आप लोग को, c1 a2 माइनस c2 a1 बटा नीचे वाला सेम है, सेम टू सेम, नीचे वाला सेम टू सेम है। इसका मान भी नहीं देखना है, खाली नीचे वाला उतार लीजिएगा, देखिए टाइम बच जाएगा और अधिक जल्द समय में बना सकते हैं आप। तो a1 इंटू b2 माइनस a2 b1, इस तरह से c1 इंटू a2। तो यहाँ देखते हैं c1 देखिए
C1 इसको गुना करना है A2 से। पहले वाला समझ में आ गया था, इसको हटा लेते हैं नहीं तो गैदरिंग हो जाएगा। और देखिए पहले जैसे गुना हुआ था ऐसे नहीं करके ये इससे गुना कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये अपने मुझे इससे गुना करेगा। वैसे हम चेक कर लेते हैं कि ये गुना करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए C1 इंटू A2। अब C1 है माइनस में 5, A2 है 3, फिर से माइनस, C2 देखिए कितना है माइनस में 8। तो माइनस माइनस को दोनों के एक साथ नहीं लिख सकते हैं तो कोष्ट में डाल देंगे और नहीं तो इसको प्लस करके यहाँ डालेंगे। इंटू A1 कर दीजिए 2। ये हमारा नियम को क्या किया ऐसे शुद्ध हो गया जैसे मैंने बताया कि क्रॉस करता है। अब नीचे वाला तो आपको पता ही है फिक्स है, बस यहाँ से उतार लीजिए 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 1। इस तरह से इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये 8 गुना, इस तरह से यहाँ कितना होगा 4 और 3। इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करिए कितना हो जाएगा कम संख्या में संख्या प्लस में फिर घटेगा और चिन्ह आ जाएगा प्लस में 1/1। इस तरह से 1। अब हम यहाँ देखते हैं y इक्वल टू क्या हो गया 1।